सिद्धान्तमोपनिषदं शुद्धान्तं परमेष्ठिनः शोणाधरं महः किंचित् वीणाधरमुपास्महे। नमो नमः। एस्ट्रो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एक मासीय ज्योतिष कक्षा में जुड़े हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने पंचांग परिचय से होते हुए ध्रुवादि नक्षत्र संज्ञा एवं राशि के परिचयों को समझा। राशि परिचय के अंतर्गत कुछ विषय, सामान्य विषय जो कुछ अवशेष रह गए थे उसको और राशि के बल इत्यादि को अभी समझेंगे इस पाठ में। मेषादि राशियों के स्वरूप विशेष का वर्णन, इसमें से हम लोगों ने एक इस श्लोक को देखा था कल। इसको देखने के बाद ये बच गया था जिसको हम अभी बताते हुए और राशि परिचय को इस एक मासिक पाठ्यक्रम में अभी विराम देंगे। आज के राशि परिचय को बताने के बाद इसके बाद प्रसंगवशात जो भी विषय रहेंगे वो आपको बताया जाएगा। इसमें आचार्य कल जो बताए उसमें ह्रस्व संज्ञाएं, ह्रस्व, दीर्घ, सम, ये तीन संज्ञाएं कल हम लोगों ने देखी। उसके बाद पूर्वादि दिक् क्रम से देखे, पूर्वादि दिग के स्वामी देखे कौन से राशि होते हैं। उसके बाद क्रूर शुभ देखे, क्रूर शुभ भी देखे कल हम लोग। चर स्थिर दुस्वभाव भी देखे। इन सभी विषयों को कल हम लोगों ने देखा और इन विषयों को जानने के बाद जो विषय अभी बच गए हैं उन विषयों पर आज हम थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं। ये क्या कह रहे हैं आचार्य? वीर्योपेता निशिवृष नृयो कर्कि चापा जनक्राह हित्वा युग्मं भवनमपरे पृष्ठपूर्वोदयाश्च शेषाः शीर्षोदय दिनबलाः सृष्टताराशयस्ते मीनाकारद्वयमुभयतः काललग्नं समेति। अब ये क्या कह रहे हैं क्रम से? वीर्योपेता निशि वृष। अब देखिए अभी बता क्या रहे हैं आपको, मुख्य तौर पर ये समझ लीजिए। दिन रात्रि उभय, उभय मतलब दिन रात्रि दोनों। दिन में कौन कौन सी राशियां बली होती हैं ये बल बता रहे हैं आपको, ठीक है। दिन में कौन राशि बली होती है, रात्रि में कौन राशि बली होती है, या फिर दिन रात्रि दोनों में कौन कौन सी राशियां बली होती हैं। तो क्या करें? वीर्योपेता मतलब बल को प्राप्त करती हैं कौन सी राशि? निशि, निशि मतलब रात्रि में, रात्रि, निशि मतलब रात्रि, रात्रि में कौन सी राशि बली होती है? नृयुक, नृयुक मतलब मिथुन, कर्क, चाप धनु, अज मेष, नक्र चाप अज नक्र। सबसे पहले वृष भी बोल दिया था, मेष वृष मिथुन कर्क और धनु मकर। नक्र मतलब मकर, नक्र का मतलब मकर, देख रहे हैं यहाँ पर, इसलिए इसको भी लिख देते हैं। वृष क्लियर लिखा ही है। अज मेष को क्या कहते हैं? अज जो श्लोक में है। चाप कहते हैं धनु को, वो भी आप जानते हैं, पिछली कक्षा को अगर देखे होंगे तो जान रहे होंगे। और नृयुक कहते हैं मिथुन को, नृयुक, ये सब पिछली कक्षा में हम लोग देख चुके हैं। और कर्की कहते हैं कर्क को। ये जो राशियां हैं ये क्रम से क्या होती हैं? ये रात्रि बली राशियां हैं। ये क्या है? रात्रि बली। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्रम से आपको याद ही रखना होगा कि कौन सी राशियां कब बली होती हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इसको तैयार करेंगे अवश्य, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता पड़ती है आगे।
फिर क्या करें, हित्वा युगमम भवनम परे पृष्ठ पूर्वोदयाश्च। अब क्या कह रहे हैं, हित्वा युगमम, ये जो रात्रि बलि राशियां हैं इसमें से केवल मिथुन को छोड़ दिया जाए, मतलब मिथुन को छोड़कर अन्य जितनी भी राशियां हैं जो रात्रि बलि है वो क्या होती है, वो पृष्ठोदयी होती है, पृष्ठोदयी। ठीक है, ये राशियां क्या होती हैं, पृष्ठोदयी होती हैं, पृष्ठ भाग से उदित होने वाली राशि पृष्ठोदयी। ठीक है, मिथुन को छोड़ करके, अर्थात यदि पृष्ठोदयी पूछा जाए, पृष्ठोदयी तो कौन कौन सी हो जाएगी, मेष, वृष, कर्क, धनु, मकर, ये क्या हो गई, ये पृष्ठोदयी राशियां हो गई। तो एक मिथुन को छोड़ दिए इसमें और 5 राशियां आ गई। यहाँ पर 6 राशियां हैं जो रात्रि बलि हैं, यहाँ पर 5 राशियां हैं जो पृष्ठोदयी हैं। तो जो रात्रि बलि हैं वही पृष्ठोदयी हैं मिथुन को छोड़ करके। तो यहाँ तो से समझ में आ गया। अब क्या करें, शेषाह शीर्षोदय दिन बलाह, अन्य जो राशियां हैं पृष्ठोदयी को छोड़ करके वो राशियां क्या हैं, वो दिन बली भी हैं। मतलब अन्य राशि कौन कौन सी बच गई, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, यही बची। ये क्या है, ये शीर्षोदयी है। कितनी राशियां हो गई, ये भी 5 राशियां हो गई। ये क्या है, ये है शीर्षोदयी और दिन बली। क्या है, दिन बली। कितनी राशियां हो गई, इधर 6 राशियां हो गई और ये शीर्षोदयी में और कौन आ जाएगा, अब शीर्षोदयी में कौन आ जाएंगे, मिथुन, क्योंकि ये पृष्ठोदयी नहीं है। तो एक मिथुन, शीर्षोदयी में मिथुन को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो टोटल राशियां इधर से लेकर के मतलब रात्रि बड़ी और दिन बड़ी मिला करके राशियां कितनी हो गई, 6 5 11। एक राशि बच रही है वो है मीन। मीन के लिए क्या कह रहे हैं, दिन वाला ये हो गया, मीनाकाराद्रय उभयतः काल लग्नम समेति। उभयतः, मीन क्या है, मीन उभयोदयी है क्योंकि उसका मुख पुच्छ दोनों साइड है, उभयोदयी है। ठीक है, और बलि में भी क्या है, उभय बलि है, मतलब दिन में भी बलि है, दिन एवं रात्रि बलि दोनों में बलि है। ठीक है, कौन, मीन राशि। तो क्रम से अभी क्या है, ये हम लोगों को समझ में आ गया कि जितनी भी राशियां हैं वो कौन दिन में बली है, कौन रात्रि में बली है, कौन कब बली है। इसको आप चार्ट पर भी बना करके देख सकते हैं। यदि असुविधा होगी तो आप लोग मैसेज करिएगा, मैं चैट में एक चार्ट बना करके या डिस्क्रिप्शन में एक चार्ट डाल दूंगा। ठीक है, आप लोगों के मैसेज करने पर जैसी आपकी जिज्ञासा होगी। वैसे उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या कह रहे हैं आचार्य, तो आगे कह रहे हैं मेषादि राशियों के स्वामी एवं नवमांश का स्वामी। अब इसमें देखिए क्या है, ये विषय बहुत हल्का है, बहुत हल्का है, आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक साइड आप समझिए राशि और एक साइड समझिए राशि स्वामी। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्रम से ये विषय एकदम हल्का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मेष, मेष के हो गए कुज। देखिए श्लोक में जो लिखा है पहले मैं वही लिखूंगा, क्या है इसका मतलब वो भी बता दूंगा। वृष, शुक्र, मिथुन, मिथुन के हो गए ज्ञ, कर्क, इंदु, अर्क, कर्क, इंदु, सिंह, सिंह के हो गए अर्क, कन्या, कन्या के हो गए
ज्ञ, तुला, तुला के हो गए शुक्र, वृश्चिक, वृश्चिक के हो गए कुज, धनु, जीव, मकर, सौरी, कुंभ, सौरी हो गए कुंभ के यम और मीन के गुरु। अब देखिए इसमें कुछ नाम है जिसका मतलब आपको समझना होगा। राशि तो आप लोग पहले से जान ही रहे हैं, जैसे कुज कहते हैं मंगल को, ज्ञ कहते हैं बुध को, इंदु चंद्रमा, अर्क सूर्य, ज्ञ बुध, कुज कहते हैं मंगल, सौरी कहते हैं शनि को और यम भी कहते हैं शनि को। अब ये क्रम से आप मेष से लेकर के मीन तक क्या समझ गए होंगे, राशि के स्वामी समझ गए होंगे। अब एक चीज इसमें जो बताना है मुझे वो मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। वो बताना क्या है कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मेष से लेकर के मीन तक राशियां लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, पहले 6 राशि के स्वामी थे सूर्य, और ग्रहों में जो है ये दोनों क्या है, मतलब सूर्य चंद्र कर्क के स्वामी और सिंह के स्वामी, ये दोनों क्या है, राजा है। ग्रहों में राजा कौन है, सूर्य और चंद्रमा। तो राजा जो है, राजा के पास टोटल आधिपत्य था। ये थोड़ा तैयार करने के लिए आसान होगा, इसलिए मैं इस प्रकार से बता रहा हूं। तो क्या हुआ, राजा के सूर्य कर्क के पास मतलब चंद्रमा के पास इधर की 6 राशियां थी। ऊपर कितने हो गए, 1 2 3, नीचे 3 तक ये चंद्रमा की थी। और उसके बाद सिंह के पास ये क्रम से राशियां थी कितनी, तो 1 2 3 4 5, तो 5 राशियां दोनों के पास थी। अब हुआ क्या कि दोनों ने, राजा हर एक काम तो करेगा नहीं, तो कार्य के हिसाब से दोनों क्या किए, दोनों की इच्छा हुई कि एक एक राशि देते गए। तो चंद्रमा का मन हुआ कि एक राशि वो दे दे बुध को, तो सूर्य कहा हम भी देंगे, तो इधर से सूर्य एक राशि दे दिया बुध को, तो देखिए दोनों राशि बुध का है। फिर चंद्रमा का मन हुआ कि हम दे एक राशि शुक्र को, तो सूर्य कहा हम भी देंगे एक राशि शुक्र को, तो देखिए ये भी शुक्र की राशि हो गई। फिर चंद्रमा कहा कि हम देंगे मंगल को, तो देखिए सूर्य भी दे दिया मंगल को। फिर चंद्रमा कहा कि हम देंगे गुरु को, तो कहा हम भी देंगे गुरु को। फिर चंद्रमा कहा हम देंगे कुंभ को, शनि को, तो ये कहा हम भी देंगे शनि को। तो क्या हुआ, दोनों राजा एक एक करके देते चले गए, तो जितने भी अन्य ग्रह हैं उन सभी के पास 2 2 राशियां हो गई, और जो राजा हैं दोनों के पास एक एक राशि बच गई। तो क्रम से कैसे 2 राशियां उन दोनों के हैं ये भी आपको समझ में आ गया। इस आधार पर आप तैयार भी रख सकते हैं, सूर्य चंद्र को तैयार रख लिए तो आप आराम से इसको तैयार रख सकते हैं, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। यदि दिक्कत आएगी तो बताइएगा, हम आपको और दूसरे तरीका से बताने का प्रयास करेंगे। अब इसमें एक लाइन का तो अर्थ हो गया, कुज शुक्र शुक्र कुज जीव शौर्यम गुरवः, इतने का अर्थ तो आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद जो है वो है, ये है, ये इसमें ये नहीं है, भेषा है, भ ईशा, भ मतलब राशि पहले भी पढ़ चुके हैं, राशि के ईश स्वामी। नवांश का नाम अज मकर तुला कुलीराद्या है। यहाँ पर नवांश होता क्या है, कैसे है, ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये षडवर्ग का विषय है, वो आगे आपको समझ में आएगा। लेकिन इतना समझिए कि एक नवमांश होता है, और उस नवमांश में अज मेष, मकर, तुला, कर्क के हिसाब से राशि का, मेष से लेकर के मीन तक के जो राशि परिवर्तन है, एक 9 खंड बनते हैं, उसमें मेष का मेष से, वृष का मकर से, मिथुन का तुला से और कर्क का कर्क से प्रारंभ होता है। इसमें और भी बहुत सारी विवेचनाएं हैं जो आपको अलग बताया जाएगा। यहाँ पर ये विषय अभी जब तक आप लोग कुंडली ठीक से नहीं सीख पाएंगे तब तक इन सभी विषयों को जानना
आवश्यक नहीं है। तो इस हिसाब से राशि स्वामी जानना आवश्यक है, राशि स्वामी जानना चाहिए और इस सब विषय को आगे देखेंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं आचार्य, राशि के बल। अब इस बल में क्या देखना है हम लोगों को, तो ये बल अलग प्रकार का बल है जो राशि के आधार पर बल है। तो बल वैसे जो अभी आप लोग इस कक्षा में नहीं सीखेंगे, बल कितने प्रकार के होते हैं, षड बल होते हैं, 6 प्रकार के बल होते हैं। ठीक है, जो बल नैसर्गिक बल, स्थान बल, काल बल, दिग्बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, दृग बल, जो जिसको दृष्टि बल कहते हैं, ये सभी बल आते हैं। उसका गणितीय पद्धति भी है। आप लोग गणित वाले कक्षा में जुड़ेंगे तो आप लोगों को बल का भी गणित बताया जाएगा, षोडश वर्गीय कुंडली का भी गणित बताया जाएगा, जो अलग ही बहुत बड़ा विषय है, 3-4 महीने का विषय है, वो यहाँ बताना संभव नहीं है। तथापि यदि आप बिना उस बल को जाने भी कुंडली देखने के लिए बैठते हैं तो क्या आप देखेंगे, कैसे देखेंगे, किस प्रकार के राशि को आप बली कहेंगे। तो उसके लिए आचार्य क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अधिपयुतो दृष्टो वा बुध जीव युतेक्षितः यो राशिः स भवति बलवान न यदा युक्तो दृष्टोपि वा शेषैः। अब मान के चलिए ये एक जन्मांग है, मैं आपको लगभग बातें उदाहरण के अनुसार ही समझाऊंगा। अब ये क्या कह रहे हैं, अधिपयुतो, अधिपयुतो से क्या तात्पर्य है, अपने स्वामी से, स्वामी से युत हो। अधिप मतलब होता है स्वामी। जैसे मान के चलिए मेष लग्न की कुंडली है, या छोड़िए ऐसे देखिए, मेष तो आपको लगेगा कि यही राशि यही लग्न, या मान के चलिए अभी धनु लग्न की कुंडली है। अब यहां पर देखना है कि ये लग्न बली है कि निर्बल। तो इसका स्वामी क्या है, इसका स्वामी है गुरु। यदि गुरु यहीं बैठ जाए तो गुरु किसका स्वामी है, गुरु स्वामी है धनु का। तो अभी पीछे आप तुरंत समझे हैं। तो धनु का स्वामी यदि बृहस्पति है और बृहस्पति यदि लग्न में ही बैठ जाए तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अधिपयुत हो गया। तो अधिपयुत हो गया तो ये राशि बलवती हो गई। ठीक है, ये राशि क्या हो गया, बलवान। तो ये बलवान, ऐसे बल मिल गया। यदि स्वामी से युक्त न हो तब क्या कह रहे हैं आचार्य, तो तब कह रहे हैं कि यदि स्वामी से युक्त न हो तो क्या होगा, बुध जीव युतेक्षित। यहाँ पर तो स्वयं बृहस्पति का ही घर है, तो यहाँ यदि बुध भी बैठ जाए जिस किसी भी राशि में, मान के चलिए हम पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव, ये भाव पंचम भाव है, तो इस भाव बताएंगे आगे, अभी आपको भाव समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो आगे हम बताएंगे भाव क्या है, अगली कक्षा में ग्रह को बताने के बाद भाव ही बताएंगे। अब यहाँ क्या करें, यहाँ पर यदि बुध बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, तो बुध और बृहस्पति जिस भाव में बैठ जाए उस भाव को बली समझना चाहिए, उस राशि को बली समझना चाहिए, जिस किसी भी राशि में बैठ जाए। फिर क्या कहते, स्वभवति बलवान, स्वभवति बलवान, वो बलवान हो जाते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, अधिपयुतो, जैसे यहाँ पर एक लिखा हुआ है, एक का स्वामी क्या है, तो एक का स्वामी है मंगल, तो मंगल यहाँ बैठ जाए तो ये बली। 3 का स्वामी है बुध, बुध यहाँ बैठ जाए तो बली। 5 का स्वामी है सूर्य, तो सूर्य यहाँ बैठ जाए तो बली। तो अब उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि पीछे जो अभी हम आज ही के पाठ में राशि का स्वामी बताए हैं, वो राशि के स्वामी जिस किसी भी राशि पर स्वयं बैठ गए हैं, जिसके जो स्वामी हैं, तो वो क्या करेंगे, उस राशि को बल प्रदान करेंगे। ठीक, ये तो एक बात समझ में आ गया। यदि उस राशि पर वो ग्रह नहीं बैठा हुआ है, उस राशि में नहीं है, हमेशा उस राशि में हो ये तो संभव नहीं है, तो उस राशि को यदि बली देखना है तो उस राशि में देखना होगा कि बुध बैठा है कि नहीं, बृहस्पति बैठा है कि नहीं। बुध बृहस्पति यदि बैठे हैं उस राशि में तब भी उस राशि को बली कहा जाएगा। ये तो हो गया बली। तो अभी आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जैसे बली बता दिए वैसे निर्बल कैसे होगा, तो करें न यदा युक्तो दृष्टोपि वा शेषहि। अब क्या कह रहे हैं, यदि पापक ग्रहों से युक्त न हो, दृष्ट न हो तो अधिक बली। यदि पापक ग्रह से युक्त हो, दृष्ट हो, पापक ग्रह कौन कौन से होते हैं कल के पाठ में मैं आपको यही सब बताऊंगा। ठीक है, पापक ग्रह से यदि कोई राशि, यदि कोई राशि क्या हो, पापक ग्रह से युक्त एवं
दृष्ट हो तो उसे निर्बल समझना चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठ रहा है, यदि पापक ग्रह से भी युक्त हो, शुभक ग्रह से भी युक्त हो, तब क्या? तब हमको देखना पड़ेगा वही बल जो आपको अभी बताए हैं कि उस बल को आप अभी नहीं समझ पाएंगे, वो बल देखेंगे षड बल के आधार पर या फिर षड वर्ग के आधार पर कि कौन ग्रह अधिक बली है, पापक ग्रह अधिक बली है कि शुभक ग्रह ही अधिक बली है। यदि शुभक ग्रह अधिक बली होगा तो क्या होगा? शुभक ग्रह के अधिक बली होने पर वो राशि बली हो जाएगी, पापक ग्रह के अधिक बली होने पर वो राशि निर्बल हो जाएगी। ये क्रम से बात आई बल और निर्बल का। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बल और निर्बल भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम क्रम से ये देख लिए, तीन स्थिति देख लिए कि पापक शुभक ग्रह से खाली युक्त एवं दृष्ट हो तो आप समझिए राशि बली है, पापक ग्रह से केवल युक्त और दृष्ट हो तो समझिए राशि निर्बल है, पापक ग्रह शुभक ग्रह दोनों से युक्त एवं दृष्ट हो तो दोनों के बल साम्य करके देख लेंगे कौन अधिक, पापक ग्रह अधिक बली है तो पापक ग्रह वाला प्रभाव अधिक होगा, शुभक ग्रह अधिक बली है तो शुभक ग्रह वाला प्रभाव देखने को मिलेगा। राशि परिचय के अंतर्गत और भी बहुत बातें हैं, केवल आप राशि परिचय देखेंगे तो लगभग 15 से 20 दिन राशि परिचय पर क्लास चलाया जा सकता है। तथापि सामान्य राशि परिचय के अंतर्गत जो भी बातें आने वाली थी उन सभी बातों को हम यथासंभव आपको बता दिए हैं। आज राशि परिचय के अंतर्गत हम इतने ही बात को बताएंगे और यहीं पर कक्षा विराम देंगे। आगे राशि के बाद हम लोगों को कल पढ़ना है ग्रह परिचय, ग्रह परिचय के बाद अगला कक्षा अगले 1-2 दिन बाद भाव परिचय देखेंगे। भाव परिचय में राशि ग्रह भाव तीनों की सामान्य तीनों के समरूपता से किस प्रकार की स्थितियां कुंडली में बन सकती है उन सभी पर थोड़ा विचार करेंगे, कुछ योगा योग कैसे समझेंगे उसको देखेंगे। उसके बाद अगली कक्षा में हम लोग आगे फिर मुहूर्त पर आएंगे और उसके बाद कक्षा को इस एक मासिक कक्षा को विराम देंगे। तो आज के लिए यहीं तक, पुनः मिलेंगे अगली कक्षा को लेकर के, तब तक के लिए शुभ रात्रि, पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।